जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। माँ भी छोड़ करके चली गई है, बाप का इंतकाल हो गया है, अगर घर छोड़ूंगा तो सीने से कौन लगाएगा। जैसे दिल में इतना ख्याल आया है कि मुस्तफा की मोहब्बत ने आवाज दे करके कहा था, अरे दीवाने फैसला कर दे, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे अब्दुल्ला का लाल अपने सीने से लगा लिया करता है। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए झूम कर रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आवाज बढ़ने वाली है तो बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप हुजूर के जिक्र की महफिल में तशरीफ फरमा है। आप उस नबी के जिक्र के महफिल में बैठे हैं जिसको देख करके पत्थर कलमा पढ़ने लग जाता है। आप जलसे में बैठे हैं, अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताइए जलसे में क्यों बैठते हैं, क्या मिलता है, अगर कोई पूछ ले ना तो बता दीजिएगा, नादानो तुम्हें पता नहीं है मेरे नबी का जिक्र कितना मीठा है। अगर शहद की मक्खी दुरूद पढ़ती है तो करवा रस भी मीठा बन जाता है। इतना मीठा जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का है। ओ लोगों, इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज तक आसमान का शामियाना हमारे ऊपर है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो अभी तक जमीन सलामत है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज आंखों में रोशनी मौजूद है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज हर सीने में धड़कन मौजूद है। इसी जिक्र की तो बरकत है जो आज सब लोग महफूज है। खुदा की कसम, जब तक नबी नहीं आए थे तब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता था। इतना गिरा हुआ था इंसान कि पत्थरों को देखता था उसके आगे गिर जाता था, चींटी को देखता था उसके आगे गिर जाता था, बारिश के कतरों को गिरते देखा उसके आगे सजदा करने लग गया। वाह रे हजारों रहमतें नाजिल हो आमिना के लाल तेरी कुर्बत पर, हजारों सलाम हो सज्जदा के लाल तेरी जात पर। जब आका तशरीफ लाए, आका ने लोगों को सूरज के आगे झुकते देखा। आका ने फरमाया, लोगों ये तुमसे बड़ा नहीं, तुम इनसे बड़े हो। लोगों ने कहा था आका ये कैसे हो सकता है। तब आमिना के लाल ने हाथ का इशारा करके कहा था, ये देखो अब पता लगाओ बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे उंगली उठी थी डूबा सूरज पलट के वापस आ गया था। दुनिया कह रही थी पहचान गए हैं सूरज छोटा है, आमिना के लाल बड़ा बन के तशरीफ लाया, बड़ा बन के तशरीफ लाया। कोई चांद के किरणों पे था, मेरे नबी ने इशारा करके दो टुकड़े कर दिया। फरमाया इसको सजदा करते हो। जब चांद को दो टुकड़े होते देखा ना, तब इंसान ने अपने आप को पहचाना, ये पहचान मेरे नबी ने कराई है। वो लोगों आज घर घर जाके कहना पड़ता है आ जाना नबी का जिक्र होगा। देखिए कितने लोग कुर्सियां छोड़ करके चले गए, घर घर जाकर के बुलाना पड़ता है साहिब, हर दरवाजे पे जाकर के कहना पड़ता है आना मेरे दरवाजे पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई गई है। कौन सा दरवाजा ऐसा नहीं है जिस दरवाजे पे जाकर के न कहना पड़ता हो यार जिस नबी ने दिनों रात इस उम्मत के लिए आंसू बहाए, उस नबी के जिक्र के महफिल में हम एक रात नहीं बैठ सकते हैं। बताइए क्या एक रात नहीं दे सकते हैं। और जब लोगों ने सूरज को दो टुकड़े होता ना, चांद को दो टुकड़े होते देखा, सूरज को पलटते देखा, तब इंसान ने अपने आप को पहचाना। ये पहचान मेरे नबी ने कराई है, ये पहचान मेरे नबी ने कराई है। हल्की आवाज बढ़ा दीजिए। आज मैंने कहा हर घर जाकर के बोलना पड़ता है, नबी की जिक्र की महफिल सजी है आना।
दरवाजे पे जाकर के बोलना पड़ता है। आज मेरे चौखट पे नबी के जिक्र की महफिल सजाई जाएगी, तुम आ जाना, अल्लाह अकबर। आप कैसे उम्मती हो जो आपको घर घर जाके बुलाना पड़ता है। आओ मैं आपको मदीने की गली में लेके चलना चाहता हूँ। हालत तसव्वुर में मुस्तफ़ा के शहर में चलते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे प्यारे, मस्जिद नबवी का दरवाजा है। एक छोटा सा बच्चा है, उम्र 60 या 9 साल है, जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। मदीना शरीफ से दूर उसकी बस्ती थी। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू किया। बच्चे ने बकरी के पीछे दौड़ना शुरू किया है। बकरी दौड़ती रही, बच्चा पीछे पीछे आकर के बकरी अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर जाती है। अल्लाह अकबर, बच्चा भी ठहर गया। जैसे बच्चे की निगाह उठी है, निगाह उठ करके सीधे उस चांद पे पड़ जाती है जिस चांद के सदके में खुदा ने आसमान का चांद बनाया है। उस हसीन पे पड़ जाती है जिसके सदके में अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न अता फरमाया है। उस महजबी पे पड़ जाती है जिसके हुस्न पे हजारों हसीन कुर्बान होते हैं। उस हसीन के जलवों पे पड़ जाती है कि यूसुफ के हुस्न पे एक सुलेखा फिदा थी, लेकिन जब मुस्तफा का हुस्न बेपर्दा हुआ है तो वहां औरत फिदा थी। यहाँ पे खुदा की खुदाई कुर्बान हो गई, यहाँ पे खुदा की खुदाई कुर्बान हो गई। गौर कीजिए, इश्क कीजिए अपने आका से, और जब इश्क होगा ना, ये वो होता है जो कभी रुस्वा होने नहीं देता। मैं दुआएं लेते हुए बस आपकी समातों के हवाले इश्क कीजिए। जब बच्चा पहुंचा ना मस्जिद नबवी के चौखट पे, एकदम गौर से सुनिएगा, तब मेरी बात समझ में आएगी आपको, तब आपको पता चलेगा मैं बताना क्या चाहता हूँ। इश्क कीजिए आका से, अल्लाह अकबर। जब बच्चा पहुंचा ना, और आपको पता है ये तो बच्चा है, जिस सवारी पे मुस्तफा कदम रख दे उसे इतना शऊर आता है कि अबू बकर किस गली में रहता है, मुस्तफा की सवारी को पता है। उमर का डेरा किस गली में है, मुस्तफा की सवारी को पता है। अल्लाह अकबर। और आपको पता है किसी मुस्लिम का बेटा नहीं था, गैर मुस्लिम का बेटा था, गैर मुस्लिम का बेटा था। निगाह पड़ी ना, यूं देखता रह गया। जब देखता रहा, मेरे नबी ने फरमाया, बेटे क्या देख रहा है। जैसे इसने बात कही ना, बस मुस्तफा की जबान से इस जुमले का निकलना था। बच्चा कहता है, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे जा, वापस चला जा, तेरी बकरी मिल गई। उसने कहा, ऐसे नहीं, आप बताइए आप कौन है। मुस्तफ़ा फरमाते, बेटे मुझसे क्या पूछता है, बता तू बता, तुझे मैं कौन लगता हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था, ओ हसीनों, मैं जब तेरे जैसा आज तक मैंने कोई देखा नहीं है, तुझसा हसीन मेरी नजरों में कभी आया नहीं है, मैं कैसे फैसला करूँ कि तू कौन है। आका फरमाते, बेटा जाते क्यों रही हो। बच्चे ने कहा था, सरकार कैसे छोड़ कर जाओ, नजरें चेहरे से हटने को गवारा रही करती है। आका तुझे छोड़कर घर कैसे वापस जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे माँ इंतजार कर रही होगी। आका ने फरमाया, ना माँ इंतजार कर रही होगी। तो बच्चे ने कहा था, आका आया तो खाली हाथ था, दामन भर के वापस जाना चाहता हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, बेटे चाहता क्या है। कहता है, सरकार मुझे अपना बना लीजिए। मेरे सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है, आपने दुआएं दी है, बच्चे को रुखसत कर दिया है। अब बच्चा जब रुखसत हुआ है तो अब जरा गौर से सुनना प्यारे, बात बड़ी प्यारी करने लगा हूँ। मैंने नबी का जिक्र छेड़ दिया है, मैंने उस नबी का जिक्र छेड़ा है। अगर समंदर पे बैठ करके नबी का जिक्र करो तो मछलियां तैरना भूल जाती है। अगर पत्थरों के किनारे पे खड़े हो जाओ तो पत्थर नबी का जिक्र सुनने लग जाता है। जरा दिल थाम कर बात सुनिएगा। बच्चा तो घर वापस चला गया, लेकिन जब बकरी लेकर के जंगल में जाता है, बकरी चराता है, जबान पे नबी नबी के तराने रहते हैं, जबान पे नबी नबी के तराने रहते हैं। बाप का इंतकाल हो गया है। एक दिन माँ ने कहा, बेटे बता तो सही, ये तेरी जबान पे नबी नबी कैसा आता है। बच्चे ने कहा था, माँ तुझे क्या बताऊं, एक दिन मेरी बकरी मस्जिद नबवी चली गई थी, वहाँ मैंने बड़े हसीन को देखा था। अल्लाह अकबर। जैसे बच्चे ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की है, माँ ने बेटे के होंठ पे रख के उंगली कहा था, बेटे खामोश हो जा, चचा घर के अंदर मौजूद है, अगर चचा सुन लेगा तो बेटे वो तुझे माफ नहीं करेगा। बच्चे ने इतना जुमला सुना है, बच्चे के आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चा रो के कहता है, ए माँ, काश अगर आज मेरे सर पे बाप का साया होता तो आज चचा का इतना खतरा ना होता। हाँ साहिब, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो बच्चे को आंखों से आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं। उसी बाप का जनाजा पढ़ाया जाता है। जब उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है, लोग कब्र में दफन करके वापस आते हैं, चचा भी कुर्सी पे बैठा होता है, 10 लोग इधर से बैठे होते हैं, 10 लोग इधर से बैठे होते हैं। जब बच्चा रोता है तो चचा 20 लोग के सामने क्या कहते हैं, बेटे रो मत,
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेटे आंखों में आंसू ना आने पाए इसलिए कि तेरा बाप गया है, वो मेरा भाई भी था। क्या हो गया, तेरा बाप चला गया है लेकिन आखिर तू तो मेरा भतीजा है, तेरे आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये आज की चचाओं की कहानी है। चचा जब वादा कर लेते हैं फिर क्या होता है साहिब, जब दिन गुजरता है, कुछ अरसा गुजर जाता है, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, तब तक के भतीजे का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब चंद अरसा गुजर जाता है तो क्या करता है, अगर वही भतीजा अगर चचा के दरवाजे पे जाता है और अगर उसका बेटा खाना खा रहा होता है तो बेटे से क्या कहता है, बेटे जा घर के अंदर छुप के खाना, इसलिए कि यतीम आ गया है, हो सकता है कहीं इसकी नजर न लग जाए। यार जिस दिन यतीमों की नजर लग जाए उस दिन पूछने की जरूरत नहीं है, कयामत कब आएगी समझ लेना, कयामत बहुत करीब है। बस मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूँ, वक्त मिलेगा तो कभी बताऊंगा, जरा दिल थाम कर बात सुनिएगा। माँ ने कहा बेटे खामोश हो जा, चचा माफ नहीं करेगा सुनेगा तो। चचा के बारे में जब बताया गया बच्चा रोना शुरू कर दिया, माँ ने भी रोना शुरू कर दिया। चंद दिन का अरसा गुजरा है, चचा ने इसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, इसकी माँ ने जाकर के दूसरे मर्द से निकाह कर लिया। अब बच्चा घर में तन्हा रह जाता है। जब बच्चा घर में तन्हा रहा है चचा की बकरियां चराना शुरू कर देता है। एक दिन चचा जंगल में गया, क्या देखता है, यही बच्चा है एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठा है, जबान पे नबी नबी है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। बच्चा रो के कह रहा था मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ के अपना बनाया था, अब बता दीदार दोबारा कब कराना होगा। जैसे बच्चे ने इतनी बात कही है, चचा ने पीछे से इतना जुमला सुना, चचा ने भतीजे का हाथ पकड़ा, कहा बता किस नबी की बात करता है, इतना सुनना था। बच्चे की दहशत से सांसें थमने लग जाती है। बच्चे ने कहा था चचा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मेरी बकरी मस्जिद नबवी चली गई थी, वहां मैंने बड़े हसीन को देखा था, दुनिया मोहम्मद कह के पुकारती है, सुना है कि वो अल्लाह का रसूल है, मैंने उसी का कलमा पढ़ लिया है। चचा जब से उसका कलमा पढ़ा है उसका इश्क मेरे दिल में आ गया है। चचा ने इतना जुमला सुना है, चचा ने भतीजे का हाथ पकड़ा, कहा चल घर वापस चल। अब बच्चा घर वापस आया है, अब जरा और से सुनना प्यारे, भतीजे की गर्दन झुकी है। चचा ने भतीजे को खड़ा करके कहा था मुझे तू इतना बता दे, तुझे दौलत चाहिए या ये मोहब्बत चाहिए, तुझे अगर दौलत की जरूरत है तो मोहम्मद को छोड़ना पड़ेगी। भतीजे ने सोचा अब मामला क्या करना है। उसे अब्दुल्ला कलाल अपने सीने से लगा लिया करता है। इश्क कीजिए अपने आका से, जिस दिन इश्क हो जाएगी फिर कुर्सियां छोड़ करके नहीं जाएंगे आप, बशर्ते कि आका से इश्क कीजिए। लेकिन आपको यह भी पता है, बताया जाता होगा मिलादुल नबी में कि इश्क के बगैर सब कुछ अधूरा है नबी से। अगर किसी के दिल में इश्क नबी नहीं तो साहिब फिर आप लाख इबादत कर लीजिए, आपकी इबादत काम नहीं आएगी। बस वक्त बहुत कम रह गया है, आपको चंद बातें बतानी है। अल्लाह अकबर, यह वो सौदा है जो कभी रुस्वा होने नहीं देगा। अल्लाह अकबर। चचा ने भतीजे को सामने खड़ा किया और खड़ा करके पूछा बता दौलत चाहिए या मोहम्मद चाहिए। अगर दौलत चाहिए तो मोहम्मद को छोड़ना होगा, अगर मोहम्मद को नहीं छोड़ना है तो फिर घर छोड़ दो। अगर मोहम्मद को नहीं छोड़ना है तो फिर घर छोड़ दो। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इतनी बातें सुनी ना, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, आपको कहने की जरूरत नहीं, आवाज बढ़ा दीजिए। आंखों में आंसू आ गए बच्चे के। अल्लाह अकबर। जब चचा ने कहा ना बता तुझे दौलत चाहिए या मोहम्मद चाहिए, तो भतीजे ने कहा था चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे दे दे। बोले ना सुभान अल्लाह। चचा सारी दौलत तू ले ले, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। भतीजे ने इतनी बात सुनी है, भतीजे के आंख में आंसू आ गए। जब बच्चा रोने लगा, 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है, 10 साल का बच्चा रहा हो तो फिर उसकी उम्र कितनी होती है। कभी अपने बेटे को सामने खड़ा करके देखिएगा, 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। और कभी बाप की जुदाई का गम उस बेटे से पूछिएगा जिसके सर पे बाप का साया ना हो। कभी ममता की आंचल की कदर
कदर उस बेटे से पूछिएगा जिनको माए छोड़ करके दुनिया से चली जाती है। अल्लाह अकबर। भतीजे ने इतना जुमला सुना है, भतीजे ने कहा था चचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। इतना कहने के बाद बच्चे ने चलना शुरू कर दिया है। जब चलना शुरू किया चचा ने कहा था भतीजे सुन कहाँ जा रहा है? तब भतीजे ने कहा था चचा मैंने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है उसके दरबार जा रहा हूँ। इतना सुना ना तो चचा ने गुस्से में लाल पीला हो गया, गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगा भतीजे जा तो रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। काफिर कहा ये कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। बच्चे के बदन से कपड़े उतारे जा रहे हैं, ये इश्क का सौदा हो रहा है। कपड़े उतरे हैं बच्चे के बदन से। अब बच्चा सोचने लग जाता है कैसे जाऊंगा मुस्तफ़ा की नगरी में, अगर नंगे बदन जाऊंगा दुनिया क्या कहेगी। पैर के जूते उतरवा लिए गए हैं। अरब की जमीन कोई रेतीली जमीन न थी। पूछिए उलमाए कराम से, वो पथरीली वादियां थी जिसमें पैर पड़े तो खून बहने लग जाता है। कभी कांटे चुभते हैं, कभी पत्थर चुभते हैं। दिल में ख्याल आता है चल चल के माँ के दरवाजे के पास एक बार जाके दस्तक तो दे दूं, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाह अकबर। बच्चे के बदन, बच्चे के जहन में इतना ख्याल आया है। बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा है जिस घर के अंदर माँ ने निकाह करके अपना क़याम बनाया है। बच्चा दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दिया, अंदर से खातून आई। बेटे को दरवाजे पे खड़ा देखा, वो माँ थी यार, माँ कलेजा तरफ गया। अल्लाह अकबर। आज आप कुर्सी मुकद्दस में बैठे हुए हैं, यहाँ से जाते जाते पैगाम लेकर के जाइए। साहिब माँ बहुत अजीम नेमत हुआ करती है। जिस दिन माँ चली गई हर दरवाजे पे जाओगे दोस्त मिलेंगे लेकिन माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। आपको प्यार करने वाले लोगों से मुलाकातें होंगी लेकिन माँ का चेहरा नहीं होगा। अहबाब होंगे लेकिन माँ का चेहरा सामने नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक के कहता हूँ गुंबदे खजरा की हरी हरी जालियां दिखाई देगी लेकिन माँ का चेहरा नहीं होगा। सफा मरवा का सही तो देखने को मिलेगा लेकिन माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। साहिब गौर तो करो, करबला को वो मंजर याद कीजिए जिस वक्त मेरे हुसैन ने कहा था अली अकबर जा, फजर का वक्त हो गया है, तू जा करके आजान दे। जब आजान देना उसके बाद मैदान करबला का जायजा ले लेना। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने इमाम हुसैन की बात को सुनते हुए करबला के मैदान में गए हैं, आजान पढ़ी है। आजान पढ़ने के बाद जायजा लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कोई खातून है जो अपने आंचल के दुपट्टे से वहां से पत्थर हटा रही है, कंकड़ियां चुन रही है। जब वो हजरत अली अकबर उस खातून के करीब गए हैं, खातून हिचकी भर के रो रही थी। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली अकबर वापस आए हैं, मेरे हुसैन ने कहा था अकबर बता क्या तूने आजान पढ़ी? हाँ बाबा मैंने पढ़ दी। अली अकबर बता तूने मैदान करबला का जायजा लिया? हाँ बाबा मैंने जायजा लिया। कहा क्या देखा? कहा बाबा मैंने सब कुछ देखा लेकिन एक अजीम मंजर मेरी निगाहों के सामने था। कहा बता बेटे क्या था? कहते हैं मेरे बाबा जान क्या बताऊं, जब मैं आजान दे करके मैदान करबला का जायजा लेने गया तो क्या देखता हूँ, कोई खातून है अजनबी जो अपने आंचल के दुपट्टे से, जो अपने आंचल से कंकड़ियां चुन रही है, कंकड़ियों को हटा रही है। पता नहीं वो कौन थी, हिचकी भर के रो रही थी। तब मेरे हुसैन ने कहा था अली अकबर वो कोई आम खातून न थी बल्कि वो मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा थी। तब अली अकबर ने कहा था माँ फातिमा ज़हरा का मैदान करबला में क्या काम था? तब मेरे हुसैन ने कहा था अली अकबर तुझे पता नहीं है, जब मैं शहीद किया जाऊंगा 56 जख्म तलवारों के होंगे, 72 जख्म तीरों के होंगे। जब मैं घोड़े से नीचे आऊंगा, माँ इसलिए हटा रही थी जब मैं घोड़े से नीचे सवारी से नीचे गिरूंगा कहीं ऐसा ना हो मेरे हुसैन को कंकड़ चुभ जाए, मेरे हुसैन को तकलीफ हो जाए। साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द हो तो माँ तरफ जाया करती है, अगर माँ को दर्द हो तो फिर बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं। बदल दो उसूल आज से अपने और बता दो दुनिया वाले को, और दुनिया वालों हम उर्से मुकद्दसा में ये सुन करके आए हैं अगर माँ पानी मांगेगी तो बेटा नकारेगा नहीं, माँ की आवाज बाद में आएगी, बेटा माँ की खिदमत में पहले हाजिर हो जाएगा, बेटा माँ की खिदमत में पहले हाजिर हो जाएगा। और कीजिए माँ माँ होती है और जब इश्क होगा ना किसी भी इंसान से तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, बस वक्त बहुत कम रह गया है। बच्चा पहुंचा कहां? जहां पे उसकी मां ने निकाह करके अपना क़याम बनाया था। बात याद है ना आपको? बात याद है ना? कह दे सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। जब दस्तक दिया ना अंदर से खातून आई, बेटे को दरवाजे पे खड़ा देखा, माँ का कलेजा तरफ गया।
हिचकी भर के रोने लगी। अल्लाह अकबर। जब हिचकी भर के रोई ना, माँ ने कहा बेटे बता ये तेरा हाल किसने किया है। मैं पूछती हूँ बता ये तेरा हाल किसने किया है। बच्चे ने कहा था माँ तुझे क्या पता हो, मैंने मदीने वाले से इश्क कर लिया है। ये बात चचा को गवारा न हुई, उसने मेरी जायदाद भी छीन ली है, मेरे बदन से कपड़े उतार लिए हैं, पैर के जूती भी उतार लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। जब माँ ने इतना सुना है, माँ की आंखें बरसने लग जाती है। माँ ने कहा था बेटे 3 दिन ठहर जा, 3 दिन में मैं तुझे कपड़े तैयार करा के दे दूंगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था ए माँ मैं 3 दिन का इंतजार कैसे कर लूं, अगर मुझे मौत आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लम्हों में मुस्तफा की नगरी में पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने ये इसरार किया है, चलना शुरू किया है, माँ ने कपड़े दिए थे, एक का तहबंद बनाया था, दूसरा बदन पे डाला था। जब बच्चा चला है मुस्तफा की नगरी की तरफ, पैर में कांटे चुभते हैं, आह निकलती है, लेकिन ख्याल मदीने चला जाता है, दर्द होता है, तसव्वुर मुस्तफा का आता है। जब चलते चलते मस्जिद नबवी पहुंचा है, वहां पहुंच गया जहां हर मर्ज का इलाज मिलता है, उस गली में पहुंच गया जहां हर रोने वाले के आंसू साफ किए जाते हैं। जाकर के यूं बैठ जाते हैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। दिल में ख्याल आता है आका बुलाएंगे तो कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, मेरे बदन का लिबास भी बड़ा मैला है, इसके कपड़े बड़े मैले हैं। ये सोच करके बैठे हैं कोने में, मगर वाह रे आका और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों सभी हज़रात खड़े हो जाएं, जमात लिन्नत के बड़े जबरदस्त आलिम आपके जलसे के खुसूसी खतीब ताजदार फसाद बलागत हज़रत अल्लामा कौकब जमाल साकिब मिसबाही की हाज़िरी हुई है। आ जाए जरा सिमट पट के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ रखे आप देख रहे हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना कौकब जमाल साहब की बिला भी तशरीफ ला चुके हैं। बस सुन लें आप, आला हजरत फरमाते हैं और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। ये तो बच्चे की दास्तान है साहिब। बच्चे ने इश्क किया था मुस्तफा से। जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचा था तो क्या सोचा, मेरे बदन का लिबास बड़ा मैला है, कपड़े बड़े मैले हैं, अगर जाऊंगा कहीं ऐसा तो नहीं आका इनकार कर देंगे, ऐसा तो नहीं कहीं आका धक्का दे देंगे। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे पे पहुंचा ना तो बच्चे ने ये इसरार किया था, हो सकता है कहीं आका देखेंगे नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा अबू बकर जाकर देख दरवाजे पर कौन आया है। अल्लाह अकबर। अबू बकर जब आए हैं, मुस्तफा का वही नन्हा आशिक बैठा हुआ था। अबू बकर ने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहा चल मुस्तफा बुला रहे हैं। बच्चे ने कहा था अगर इस हाल में जाऊंगा आका अगर इनकार कर देंगे तो फिर मेरा क्या होगा। अभी दिल में इतना ख्याल आया था कि जाने कायनात उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजू फैला के कहते हैं अब्दुल्ला आजा, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे मोहम्मद अपने सीने से लगा लिया करता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे मोहम्मद अपने सीने से लगा लिया करता है। इश्क कीजिए अपने आका से। आज हम एक रात नबी के नाम पे नींद कुर्बान करने के लिए नहीं साहिब, गौर तो कीजिए। तुम्हारे गुनाहगारों से ऐसा भला जागना रात भर रोना मोहम्मद का, क्या आंसू नहीं भाई मेरे नबी ने इस उम्मत के लिए। एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल बता जहन्नम का हाल क्या है, तूने किस किस की उम्मत को जहन्नम में देखा। हजरत जिब्रील ने नाम गिनाना शुरू किया। मैंने उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, उस नबी की उम्मत में जहन्नम, उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। बारी आई ना आमना के लाल की उम्मत की, हजरत जिब्रील के होंठ बंद हो गए, होंठ बंद हो गए हजरत जिब्राइल के। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरी उम्मत का हाल भी बता दे, मेरी उम्मत के बारे में कुछ नहीं बताया। जिब्राइल जानते थे अगर बताऊंगा आका को तकलीफ होगी, आका का दिल टूट जाएगा, इतना ख्याल करते हैं जिब्राइल। बताइए जिस नबी ने हम सबों के लिए आंसू बहाए दिन रात, उस नबी के नाम पे हम चंद मिनट बैठ करके आका का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए जब इतना सुना ना तो नबी के दिल का करार हो गया। मेरे नबी ने मदीना छोड़ दिया, 3 दिन हो गए मुस्तफा का।
3 दिन हो गए, शहर मदीना की गलियां सूनी, सहाबा मस्जिद नबी आते हैं, दिल नहीं लगता है। एक दूसरे से कहते हैं यार बता, मेरे किसी ने मेरा दिल पर देखा हो तो बता, कोई मेरा दिल पर देखा हो तो बता। अल्लाह अकबर, जब सहाबा ने कहा ना तो किसी को पता ना था। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी में आते हैं, क्या देखते हैं मुसल्ला खाली है, दिल नहीं लगता है। कोई सहाबी बस्ती से बाहर गए आका को तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर, पता पूछा, बता मेरे नबी कहाँ गए हैं। आपने वाक़यात बहुत सुने होंगे और ये भी आपने कई दफा सुना होगा, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, बस जरा तवज्जो सुनिएगा प्यारे। अल्लाह अकबर, जब सहाबी निकले ना तलाश करने के लिए, जंगल की ओर चल पड़े। एक चरवाहे से मुलाकात हो जाती है, चरवाहे से पूछता है बता तूने मेरा दिल पर देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है तेरा दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं हमारे दिलबर की पहचान ये है कि चलता है तो रहमत कुर्बान होती है, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उड़ती हैं तो करम की बरसात होती है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था यार ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है आज 3 दिन हो गए हैं सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। जब मैं बकरियां लेकर के चराने के लिए इस जंगल में आता हूँ, क्या देखता हूँ वो शख्स फूट फूट कर रोता है, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि मेरी बकरियां चरना छोड़ देती है, उसी के गम में शरीक हो जाती है। यार बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकते हैं, हम अशरफुल मखलूकात होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर के आका के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं। बताइए क्या कैसी जरूरत है इसी जिंदगी की, क्या ऐसी जिंदगी की कोई जरूरत है? अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर, उसने कहा था मेरी बकरियां है कि उसके साथ रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है जब मैं बकरियों को लेकर के घर वापस जाता हूँ तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था हो ना हो ये मदीने वाले की आवाज ही रही होगी, हो ना हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब सहाबा दौड़ के गए तो क्या देखते हैं सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर, बस मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, बस 5 मिनट आप बर्दाश्त कर ले। मेरे नबी सजदे में सर रखे, सहाबा जब आए ना तो क्या कहते हैं आका मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबी सुना सुना लग रहा है आपके बगैर। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया अबू बकर उमर जी मुस्तफ़ा का पता मिल गया, चलो चल के बुला लाएं। अल्लाह अकबर, जब इतना सुना ना तो दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? समय रिसालत के परवाने थे, वो आका के पसीने की जगह खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं मैं कहता हूँ दरिया बहाए खून के उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर, दौड़ के आए अबू बकर सिद्दीक ने कदम पकड़े आका के, कदम पकड़े कहा आका मदीना लौट चलिए, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है। मेरे नबी ने जब इतना सुना ना तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर आज मेरी उम्मत का मामला आ गया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, और उस वक्त तक के वापस नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता। अल्लाह अकबर, सहाबा ने इसरार किया लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है। अल्लाह अकबर, किसी सहाबी के कहने पे हजरत सलमान फारसी को कहा गया जाओ हजरत फातिमा ज़हरा को बुला के लाया जाए, हो सकता है नबी अपनी बेटी का चेहरा देखेंगे, सजदे से सर उठा लेंगे। अल्लाह अकबर, हजरत सलमान फारसी आई है, दरवाजे पे दस्तक दिया, कौन? कहा सलमान फारसी है। कहा बेटी चलो मुस्तफ़ा का पता मिल गया है। हजरत फातिमा ने कहा था बताइए कहाँ है बाबा जान? हजरत सलमान फारसी ने कहा था बेटी तुझे क्या बताऊं, मेरे नबी फलाने पहाड़ी की खो में उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं सजदे में सर रख करके। अल्लाह अकबर, मैंने बहुत इसरार किया है लेकिन नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। ए बेटी चलो तुम्हारी जरूरत है। अल्लाह अकबर, नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने सर पे 17 पेवंद वाले चादर रखे हैं और जब रख करके चलना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, ये आईना है उन बच्चियों के लिए जो बरसरे आम घूमा करती है, जो डायला करती है सड़कों पे, जब चलती है तो सर पे दुपट्टे नहीं हुआ करते हैं, सर पे दुपट्टे होने के बजाय उसके कांधे पे हुआ करते हैं। यहाँ पे खवातीन भी बैठी है, मैं गुजारिश करता हूँ बहने जब तुम यहाँ से घर जाओ तो ये पैगाम लेती जाओ, सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन सर से दुपट्टे नहीं हटने देना, इसलिए कि तुम कनीफे से फातिमा ज़हरा बना करके पैदा की गई
हो। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी ने 17 पेवंद वाले चादर रखे हैं यार। आज तो 10,000 का लिबास होता है लेकिन बदन नंगे नजर आते हैं। 15,000 का लिबास पहना जाता है, बेटियों का जिस्म दिखाई देता है, लेकिन कुर्बान जाए नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा पे लिबास 10,000 का ना था, लेकिन आज तक किसी ने सैयदा फातिमा ज़हरा के सर का बाल तक ना देखा। 10,000 का लिबास तो नहीं था, लेकिन किसी ने आज तक सैयदा फातिमा ज़हरा का जिस्म नजर नहीं आया, किसी ने जिस्म को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। बस वक्त बहुत कम है बेटिया, जब तुम यहाँ से जाओ पैगाम लेती जाना, सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन जब तुम्हारे सर से दुपट्टा गिरे तो फौरन ढांप लेना, इसलिए कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बना करके पैदा की गई हो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने 17 पेवंद वाले चादर अपने सर के ऊपर डाली है और जब चलना शुरू किए हैं, जब आए हैं सारे सहाबा कार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं, आका मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबवी खाली है। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं अम्मी नाना कहाँ है, नाना के बगैर जी नहीं लगता है, बाबा जी लौट चलिए। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना जुमला सुना है, मेरे नबी ने फरमाया था फातिमा मैं कैसे वापस चला जाऊँ, मैं कैसे वापस चला जाऊँ, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा मामला क्या है, मेरे नबी ने फरमाया था मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है ए अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत को जहन्नम में डाले जाएगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने इतना कहा ना तो हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं ए बेटी जिस उम्मत के लिए ताइफ के पत्थर मैंने खाए हैं, अगर वो उम्मत कट कर जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा। जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत जहन्नम में कट के गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा। इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा फातिमा, जब तक अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमाएगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना सुनना था नबी की बेटी शहजादी ने, हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतना सुना ना तो मेरे नबी से इतना सुनना था। नबी की शहजादी कहती है बाबा कब तक वापस नहीं जाइएगा। उसके बाद बगल में इमाम हसन खड़े थे, इमाम हसन खड़े थे। सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफ़ा के सामने पेश किया है और पेश करके कहा था बाबा देखो ये वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था ए फातिमा इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा जब ये जवान हो जाएगा मेरी उम्मत इसे जहर पिला करके शहीद करेगी। इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकले थे ए फातिमा, जब ये जवान होगा इसके कलेजे के टुकड़े जहर के जरिए निकलेंगे। सैयदा फातिमा ने कहा था बाबा जान आज फातिमा वादा करती है अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का गुर्दा लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा अगर उम्मत तो भी ना बख्शी गई बताओ फिर क्या करोगी। अर्ज करती है बाबा ये दूसरा लाबासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। बाबा मैं इसी हुसैन का खून आलूदा गुर्दा लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई बताओ फिर क्या करोगी। आवाज देके कहती अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं, फातिमा क्या हुक्म है। हजरत फातिमा कहती है अली जा अबू बकर से जाके वादा ले। कहा कौन सा वादा, कहा उनसे ये वादा लो जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाएगा तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने हजरत अबू बकर से वादा लिया है। उसके बाद सैयदा फातिमा ने कहा था अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा है और कहा था अली वादा करो। कहा कौन सा वादा, कहा ये वादा करो तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान जन्नत से बाहर रख जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वादा किया है। उसके बाद सैयदा कहती है अली मैं वादा करती हूँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मुस्तफा की उम्मत की एक भी शहजादी जन्नत से बाहर रह जाएगी। अल्लाह अकबर। एक भी शहजादी। उसके बाद क्या हुआ लोगों, आज तो हमें सोने से फुर्सत नहीं है, सोने से फुर्सत नहीं है। याद कीजिए उम्मत के लिए आंसू बहाए थे मेरे नबी ने, उम्मत के लिए। फिर भी मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई बताओ फिर क्या करोगे।
उम्मत तब भी न बख्शी गई, बताओ फिर क्या करोगे? अर्ज करती है बाबा उम्मत तब भी न बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। सैयदा ने इतनी बात सुनी है, उसके बाद कहती है बाबा आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे? तब मेरे नबी ने फरमाया था जब तक अल्लाह कोई मेरे उम्मत के हक में फैसला नहीं फरमा देता मैं उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था ठीक है बाबा आप भी सजदे में सर रखिए। अब आपकी बेटी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है। जब तक आप सर नहीं उठाएंगे फातिमा भी सजदे से सर नहीं उठाएगी। अल्लाह अकबर। इतने में रब फरमाता है जिब्राइल अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील कहाँ हो? ए परवरदिगारे आलम सिदरतुल मुंतहा पर हूँ मैं। आज अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिब्राइल ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जा महबूब की बारगाह में चला जा और जाकर कहते ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया जाता। ए मुस्तफा रब फरमाता है महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। बस इश्क कीजिए अपने आका से। जब इश्क हो जाएगा ना तो फिर किसी का ख्याल नहीं आएगा, फिर आप कुर्सी छोड़ करके नहीं भागेंगे। बस बशर्ते कि इश्क होना चाहिए नबी से हमारे बोलने में और आपके सुनने में। अगर किसी भी किस्म की कसम साफुल अफसर मान लगिशे हुई हूँ तो बस इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ईमान ताज़ा करने के लिए कलमा तैयबा पढ़ लीजिए ला इलाहा बुलंद आवाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु